हेलो स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर को आगे और डिटेल में समझने के लिए, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज द ट्रांजैक्शंस कि कौन सी ट्रांजैक्शन कौन सी एक्टिविटी को बिलोंग कर रही है, उसी में उसको तभी हम कैटेगराइज कर पाएंगे. लाइक इन दिस एग्जाम्पल, इन दिस इलिस्ट्रेशन 1 ऑफ DK गोयल बुक, कैश सेल्स एक रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे हम. कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. परचेज ऑफ बिल्डिंग हम परचेज करते हैं, हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कैश को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. सेल ऑफ बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इशू ऑफ शेयर्स, अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है या डिबेंचर्स इशू करती है तो वो फंड्स रेज करती है, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करती है, तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है क्योंकि ये फाइनेंस कलेक्ट करती है. बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, अपनी शेयर्स जब इक्विटी शेयर्स बाय बैक करती है, ये भी हमारी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. डिविडेंड पेड हमारे लिए एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है क्योंकि हमने जो शेयर्स इशू किए हैं, डिबेंचर्स इशू किए हैं, उसके पास इंटरेस्ट पे करेंगे या शेयर्स के ऊपर हम डिविडेंड पे करेंगे, वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स जब कंपनी लॉन्ग टर्म लोन्स लेती है तो वो भी हमारी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. लेकिन यहाँ पर जैसे दो पार्ट्स हैं. पार्ट ए में फाइनेंस कंपनी, नॉन फाइनेंस कंपनी. हम जो भी इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ज़्यादातर जो क्वेश्चंस करते हैं वो नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए करते हैं. लेकिन फाइनेंस कंपनी के लिए, क्योंकि डेली बेसिस पर फाइनेंस कंपनी का काम क्या है, फाइनेंस कंपनी का काम लोन लेना, लोन प्रोवाइड करना, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स उनके लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है. बट नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए इट इज़ एन फाइनेंस एक्टिविटी. कैश परचेजेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, ऑपरेटिंग. रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशंस का मतलब होता है कि आप डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं, यानी कि उनको रीपेमेंट कर रहे हैं. दैट इज़ आवर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दैट इज़ द आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. Repayment of long-term loans, financing activity. Office expenses, operating activity. Selling and distribution expenses, operating activity. Manufacturing expenses, operating activity. Purchase of goodwill परचेज करना एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्योंकि गुडविल तभी परचेज की जाती है जब हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं, यानी कि हम बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. सेल ऑफ पेटेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. फाइनेंस कंपनी के लिए ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बट नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. बट फॉर द नॉन फाइनेंस कंपनी इट इज़ एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, अगर शेयर्स के ऊपर डिविडेंड रिसीव हो रहा है, इट मीन्स हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, उसके ऊपर डिविडेंड रिसीव है, तो ये भी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. बट फाइनेंस कंपनी के लिए ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. रेंट पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. रेंट रिसीव्ड, अगर कंपनी का मेन बिजनेस प्रॉपर्टी का ही है तो वो उसके लिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बट अदर बिजनेसेस के लिए ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्योंकि वहाँ पे कोई किसी प्रॉपर्टी को ऑन रेंट दिया हुआ है तो हमें उसके ऊपर जो हमें रेंट रिसीव हो रहा है, दैट इज़ आवर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इनकम टैक्स रिफंड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये तीनों जो हैं ये हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं क्योंकि हमारी ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही माना जाता है इन्हें.